अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज की मुख्तसर खबरनामे के साथ आज 31 अक्टूबर मंगलवार 2023। कप्तान की आज गिरफ्तारी के बाद की एक तस्वीर वायरल की गई। मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार ने बनाकर ये तस्वीर लीक की थी। ऐसा तब हुआ जब कप्तान के वकील ने बताया कि जेल में कप्तान को जहर दिए जाने का इंकशाफ है। इस पर पीटीआई कोर कमेटी ने इजलास बुलाया। बादशाह उसी वकील आफ्ताब बाजवा ने यह बयान दे दिया कि मुझे समझने में गलती हुई। खान साहब ने कहा था कि मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि खान साहब की हिफाजत फरमाए। साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंचोता का कहना था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइफर की गुमशुदा कॉपी मिल गई है और आजम खान के बयान को ये नई कहानी ने सिफर कर दिया है। बाजराय का कहना है कि साइफर की कॉपी कभी गुम हुई ही नहीं थी, सिर्फ कप्तान को कैद करने का बहाना था और अब इसलिए कहा गया कि मिल गई ताकि अगला नंबर कहीं शहबाज शरीफ का न लग जाए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना है कि इमरान खान के पास लंदन प्लान के हवाले से काफी मालूमात मौजूद हैं। इमरान खान आइंदा दिनों लंदन प्लान की तफसीलात कौम तक पहुंचाएंगे। साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगिश साहब को डेरा इस्माइल खान FIR में डिस्चार्ज कर दिया गया। हथकड़ी खुलते ही टांक पुलिस ने एक और झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। कल उन्हें टांक अदालत में पेश किया जाएगा। अकमल बारी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब ने अपने हलके में जलसा कराने के लिए DC लाहौर को दरखास्त दे दी है। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। 29 नवंबर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे पहले नैब तरमीम की वजह से इस रेफरेंस पर कार्रवाई खत्म कर दी गई थी। होना अब भी इनके खिलाफ कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंसाफ का तराजू बराबर रखने के लिए भोंडी हरकतें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। यही तो वो लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। ये सियासत नहीं, कारोबार करने आए थे, कारोबार किया, चले गए अब दूसरी जगह पर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और एहतसाब अदालतों को किसी भी मुकदमे का हतमी फैसला करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केसेस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत में 15 नवंबर तक की तौसीह कर दी। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में तौसीह नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया। आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के नए सदर मुंतखब हो गए। लाहौर से आसमा ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत 611 वोट लेकर कामयाब करार। प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस 462 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 172% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सार्फिन को अब हर माह 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपए हुआ करती थी। बाबर रवान का कहना है कि कल मुझे लम्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मिले, कहते हैं हम चाहते हैं वो जो दवाई लेने गया था उसको कभी लम्स तो लेकर आइए। कल बच्चों ने निगरान वजीर आजम को बता दिया कि आइन पे लगे दाग अच्छे नहीं होते। इस दादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि मुझे इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी, लेकिन मैं तहरीक इंसाफ के साथ था, तहरीक इंसाफ के साथ रहूंगा। उसके फौरी बाद उनको पुलिस की तरफ से नोटिस जारी हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। खबरनामा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे कल इसी तरह से मुतसिर खबरनामे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।